अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में एक भाई का सवाल है कि हजरत हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर पेशानी पर जो है ना, नमाज जब पढ़ते हैं तो उनके यहाँ पर काला निशान पड़ जाता है। तो ये क्या काला निशान पेशानी पर पड़ना, माथे पर पड़ना, ये जन्नती होने की निशानी है या फिर बुजुर्गी होने की अलामत है? तो आइएगा इसके ताल्लुक से मैं कुछ खास बातें आपको बताऊंगा, फिर आपके जहन से ये बात भी क्लियर हो जाएगी। देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, के सहाबा इकराम जब नमाज पढ़ा करते ना तो उनकी पेशानियों पर सजदों के असरात नजर आते। फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, तो सजदों के असर और सजदों के निशान उनकी पेशानियों पर पड़ जाते। सहाबा इकराम जब नमाज पढ़ा करते, लेकिन उस वक्त का मामला ये था कि उस वक्त में जैसे जमीन होती थी तो जमीन पर ही सजदा कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिट्टी लग जाना, या यूं समझिएगा कि उस वक्त में खजूर की चटाई चलती थी, खजूर के पट्टों की चटाइयाँ चला करती थी, तो वो जरा थोड़ी सख्त होती है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर निशानात आ जाते थे पेशानी पर। तो क्या ये वाकई जन्नती होने की अलामत और निशानी है या बुजुर्गी होने की अलामत है? तो इसके ताल्लुक से देखिए, सूफिया इकराम ने लिखा कि ये सजदों के निशानात जब नमाज इंसान पढ़ता है तो उनकी पेशानी पर सजदों के असर जाहिर होते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इसके ताल्लुक से कहा कि ये जन्नती या बुजुर्गी होने की अलामत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि जो पांचों वक्त की नमाज भी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, सलातुल हाजत भी पढ़ रहे हैं, और इशराक भी पढ़ रहे हैं, चाश्त भी पढ़ रहे हैं, सलातुल अव्वाबीन भी पढ़ रहे हैं, और यूं समझिएगा कि पांचों वक्त की नमाजों के साथ साथ वो नवाफिल नमाजों का भी कसरत से एहतमाम करते हैं, लेकिन कभी उनकी पेशानी पर दाग या कोई निशान नहीं आता है। तो क्या जब निशान नहीं आता तो क्या वो जन्नत में नहीं जाएंगे? देखिएगा, जन्नती होने की निशानी और जन्नत में या बुजुर्गी होने की अलामत ये सब चीजें नहीं है, बल्कि ये है हमारे आमाल के ऊपर फैसला होना। ठीक है, हमारे आमाल के ऊपर अगर हम खुलूस लिल्लाहियत के साथ और खुशू और खुजू के साथ हम नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे हमारी पेशानी पर निशान पड़े या ना पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने वो नमाजें हमारी कबूल फरमा ली, तो समझो हमारा बेड़ा पार है। इस निशान का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमने निशान हमारे पेशानी पर आ गया और हम सिर्फ दिखावे की नमाज पढ़ रहे हैं कि लोग हमें नमाजी कहें, लोग हमारी इज्जत करें, लोग कहें कि भाई देखो ये 5 वक्त का नमाजी है और बड़ा नेक आदमी है। अगर आपके दिल के अंदर जरा सारा भी ये ख्याल आ गया और जरा सारा भी ये शुबा पैदा हो गया कि लोग मुझे नमाजी कहें, तो फिर यूं समझिएगा कि वो दिखावे की नमाज, वो दिखावे के सजदे, वो दिखावे की इबादत आपके मुंह पर मार दी जाएगी। तो ये निशान या ये सजदे फिर तुम्हारे काम में आने वाले नहीं है। हाँ, चाहे आपके निशान ही क्यों ना पड़ जाए, चाहे आपके निशान पड़े या ना पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है, बस अल्लाह राजी हो जाए। हम जो सजदे कर रहे हैं, हम जो नमाजें पढ़ रहे हैं, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, और हमारे ऊपर जो 5 वक्त की नमाज फर्ज है उस फरीजे को अदा करने के लिए और अल्लाह को राजी करने के लिए हम नमाज पढ़ रहे हैं। तो जन्नत में जाना ना जाना ये सब हमारे आमाल के ऊपर है, इन निशानियों के ऊपर नहीं। हाँ, एक चीज और है, जैसे हमने किताबों के अंदर पढ़ा कि जब आप मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं तो ये तुम्हारे आज़ा भी तुम्हारे लिए जवाब देंगे, और जिस जगह पर तुमने नमाज पढ़ी है वो जगह भी आपके लिए जवाब देगी कि हाँ, इसने मेरे ऊपर नमाज अदा की, अल्लाह पाक इसकी मगफिरत फरमा दे। जिन आज़ा पर आप सजदा कर रहे हो, जिस आज़ा पर आप अपने ये नमाज पढ़ रहे हो, तो वो सारे के सारे आज़ा आपके साथ होंगे। और अगर आप गुनाह कर रहे हैं और आप नमाजें छोड़ रहे हैं, तो यही आज़ा फिर आपके खिलाफ भी वहां गवाही देते हुए नजर आएंगे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, उसमें रियाकारी, दिखावा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बस यह अकीदा आप रखिएगा, निशान पड़े या ना पड़े उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।